जय हिंद। नमस्कार साथियों। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2025 के लिए एमपी जीके और एमपी जीके के आज मैं बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न आपके लिए लेकर आया हूं। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, टॉप 30 जो मुझे अच्छे लगे कि यहां से आपके पेपर में आने की संभावना है, ऐसे में टॉप 30 क्वेश्चन लेकर के दोस्तों आपके लिए आया हूं। आपको क्लास पूरी देखना है और पूरी क्लास देखने के बाद आप हमको बताएं कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन सही हैं। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक क्लास होने वाली है, तो आपको क्लास पूरी जरूर देखना है। क्लास पसंद आए तो दोस्तों लाइक कर देना, सभी दोस्तों को शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन के साथ। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा साथियों कि मध्य प्रदेश के किन दो शहरों में पुलिस आयुक्तालय प्रणाली प्रारंभ कर दिया गया है। बताइए, मध्य प्रदेश में दो शहर ऐसे हैं जिसमें पुलिस आयुक्त प्रणाली प्रारंभ कर दी गई है, हमको बताना है वो कौन से हैं। ये किसने की थी? तो शिवराज सिंह चौहान ने की थी दोस्तों, ठीक है, जब वो मुख्यमंत्री थे उस समय इसको प्रारंभ किया गया था। आप हमके बताएं कि वो शहर कौन से हैं। इंदौर जबलपुर, ग्वालियर भोपाल, ग्वालियर जबलपुर या इंदौर भोपाल। सही आंसर क्या है दोस्तों? अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि इंदौर और भोपाल, तो आपका सही आंसर हो जाएगा। इंदौर और भोपाल में कमिश्नरी प्रणाली लागू कर दी गई है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने जबलपुर में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के भवन का निर्माण करवाया था? ठीक है, बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ये है सेठ गोविंददास, राजा गोकुलदास, रानी दुर्गावती या रानी कमलापति। क्या आंसर है? सही आंसर दोस्तों यहाँ पे हो जाता है, अगर आपने चुना है राजा गोकुलदास। ठीक है, राजा गोकुलदास ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के, जहाँ पे अभी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय है जबलपुर में, उसकी जो भवन का निर्माण करवाया था वो राजा गोकुलदास ने करवाया था। राजा गोकुलदास सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, ये भी काफी इंपोर्टेंट है और कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि भोपाल गैस कांड किस वर्ष हुआ था। ठीक है, भोपाल में एक गैस रिसी थी दोस्तों, उससे हजारों लोगों की मृत्यु हुई थी, उसको भोपाल गैस कांड के नाम से जाना जाता है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो उससे बनने वाले सारे क्वेश्चन आज मैं इस क्लास में आपके लिए लेकर आया हूँ। पहला क्वेश्चन है कि भोपाल गैस कांड किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन दिए हमारे पास 1980, 1984, 1985 या 1988। सही आंसर क्या है दोस्तों? अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 1984, तो आपका आंसर सही हो जाएगा। भोपाल गैस कांड किस वर्ष हुआ था साथियों? 1984 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोपाल गैस कांड के समय मुख्यमंत्री कौन थे? ये भी काफी इंपोर्टेंट है। ये भोपाल जो गैस कांड हुआ था कि उस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? ऑप्शन है सुंदरलाल पटवा, दिग्विजय सिंह, अर्जुन सिंह या उमा भारती। सही आंसर क्या साथियों? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि अर्जुन सिंह। भोपाल गैस कांड के समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह थे, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोपाल गैस कांड में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? ये भी काफी इंपोर्टेंट है कि भोपाल गैस कांड में कौन सी गैस रिसी थी। एक जहरीली गैस थी, अमेरिका की एक यूनियन कार्बाइड कंपनी थी, वो उसमें दोस्तों ये गैस का रिसाव हुआ था। ठीक है, कौन सी गैस थी ये हमको बताना है। ऑप्शन दिए हैं मिथाइल आइसोसाइनेट, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड। सही आंसर क्या है? सही आंसर हो जाता साथियों मिथाइल आइसोसाइनेट। इसको MIC के नाम से भी जानते हैं यानी कि मिक। ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनेट, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था भोपाल गैस कांड के समय। ये कब हुई थी? तो 2-3 दिसंबर 1984 को ये घटना हुई थी। ठीक है, उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? तो अर्जुन सिंह थे। इतने क्वेश्चन आपको याद रखना है। और अभी जो इसका कचरा था वो पीथमपुर में जलाया गया है। हाल ही में कुछ दिनों पहले जो यूनियन कार्बाइड कंपनी का जो कचरा था, जहरीला कचरा, उसको रामको, एक फैक्ट्री है रामको नाम से पीथमपुर में, वहां पर इसको जलाया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का कौन सा शहर झीलों के शहर के रूप में जाना जाता है? ठीक है, झीलों का शहर किसे कहते हैं? खजुराहो को, भोपाल को, इंदौर को या उज्जैन को। तो साथियों झीलों का शहर किसे कहा जाता है? झीलों का शहर कहते हैं साथियों भोपाल को। ठीक है, भोपाल यहाँ पे सही आंसर हो जाता है।
मध्य प्रदेश का भोपाल शहर झीलों के शहर के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान सतपुड़ा की रानी के रूप में जाना जाता है? सतपुड़ा की रानी किसे कहती है? ठीक है, पचमढ़ी को, मांडू को, जबलपुर को या मड़ई को? बताइए सही आंसर क्या है दोस्तों। अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि पचमढ़ी, तो आपका आंसर सही हो जाएगा। सतपुड़ा की रानी के रूप में पचमढ़ी को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की एकमात्र महिला जेल कहां पर है? काफी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मध्य प्रदेश की एकमात्र महिला जेल, ठीक है, वो कहां पर है? ऑप्शन दिया हमारे पास, जबलपुर में, भोपाल में, होशंगाबाद में या धार में। सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा होशंगाबाद। ठीक है, मध्य प्रदेश की एकमात्र महिला जेल होशंगाबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का वह जिला जिसके नाम का अर्थ मोर का स्थान है। ठीक है, मोर का स्थान, हमको बताइए कि ऐसा कौन सा जिला है जिसके नाम का मतलब मोर का स्थान होता है? ऑप्शन ये है, ग्वालियर, मुरैना, भिंड या शिवपुरी। अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि मुरैना, तो आपका आंसर सही हो जाएगा। मुरैना का जो अर्थ है दोस्तों वो है मोर का स्थान। ठीक है, तो मुरैना यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया साथियों कि मध्य प्रदेश के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे। सारे रिपीटेड होने वाले क्वेश्चन लेकर आया हूँ और इस बार भी यहीं से क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि नए क्वेश्चन बहुत कम आते हैं और जो रिपीटेड क्वेश्चन है वो कई बार पूछे जाते हैं, तो आपको ये क्लास बहुत ही रामबाण होने वाली है साथियों। आप हमें बताएं मध्य प्रदेश के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ऑप्शन ये हैं, हीरालाल जेकानिया, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, रवि मलिमठ या पीबी दीक्षित। सही आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि मोहम्मद हिदायतुल्लाह, तो आपका आंसर सही हो जाएगा। ये मध्य प्रदेश के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश साथियों कौन थे? तो हीरालाल जेकानिया थे। जो सुप्रीम कोर्ट है उसके पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो हीरालाल जेकानिया थे। हमसे मध्य प्रदेश का पूछा है तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह हो जाएगा। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं साथियों कि वर्तमान में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? हमसे मध्य प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल पूछा है, बताइए आंसर क्या है? ऑप्शन दिए हैं, सरला ग्रेवाल, नंदनी सतपथी, आनंदीबेन या द्रौपदी मुर्मू। क्या है? अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि सरला ग्रेवाल, तो आपका आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। सरला ग्रेवाल मध्य प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल थी। ठीक है, और मध्य प्रदेश के पुरुष कौन थे? पुरुष राज्यपाल, तो वो थे पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है, वर्तमान में देखा जाए कि वर्तमान में राज्यपाल कौन है? तो मंगूभाई छगन भाई पटेल है। ठीक है, मंगूभाई छगन भाई पटेल अभी क्या है? मध्य प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल हैं। आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? ठीक है, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री ऑप्शन दिए हैं, रविशंकर शुक्ला, द्वारका प्रसाद मिश्र, कैलाशनाथ काटजू या भगवंत राय मंडलोई। क्या है? अगर दोस्तों आपने चुना है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि रविशंकर शुक्ला, तो आपका आंसर सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? रविशंकर शुक्ल थे। वर्तमान में कौन है? यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। तो वर्तमान में जो मुख्यमंत्री साथियों वो मोहन यादव है। इनसे पहले कौन थे? तो शिवराज सिंह चौहान थे। शिवराज सिंह चौहान का मध्य प्रदेश में सबसे लंबा कार्यकाल है मुख्यमंत्री के तौर पर। ठीक है, इनको मामा के नाम से भी जाना जाता है और इन्होंने एक महत्वपूर्ण योजना है लाडली बहना योजना, वो भी शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में प्रारंभ की गई थी। आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? कई बार एक क्वेश्चन पूछा गया है कि मध्य प्रदेश में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। ऑप्शन है 2 बार, 3 बार, 4 बार या 5 बार। सही आंसर हो जाएगा 3 बार। मध्य प्रदेश में अब तक 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायत घोषित होने के लिए न्यूनतम जनसंख्या कितनी है? ठीक है, किसी को ग्राम पंचायत घोषित करना है कि ये आज से ग्राम पंचायत बन गई है, तो उसके लिए उस गांव की न्यूनतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? 1000, 2000,
500 या 5000? सही आंसर क्या है? सही आंसर है साथियों 1000। अगर किसी कस्बे की जनसंख्या 1000 है तो उसे ग्राम पंचायत घोषित कर दिया जाएगा। 1000 यहाँ पे सही आंसर है। जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? एक काफी इंपोर्टेंट है कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व मध्य प्रदेश में कौन से जिले में है? ऑप्शन है डिंडोरी, अलीराजपुर, निवाड़ी या मंडला। सही आंसर है साथियों डिंडोरी। मध्य प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व डिंडोरी जिले में है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व मध्य प्रदेश में भोपाल जिले में है। भारत में सबसे कम जो जनसंख्या घनत्व है साथियों वो है अरुणाचल प्रदेश राज्य में। ठीक है, भारत में पूछेगा तो राज्य में पूछेगा, मध्य प्रदेश में पूछेगा तो जिले में पूछेगा। ठीक है, तो सबसे कम भारत में किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य में है। आगे बढ़ते हैं। डिंडोरी जिले का जनसंख्या घनत्व देखा जाए दोस्तों तो वो कितना है? केवल 94 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या घनत्व क्या होता है? तो 1 वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या, यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति रह रहे हैं वो जनसंख्या घनत्व कहलाता है। तो डिंडोरी जिले में सबसे कम 94 व्यक्ति रहते हैं। और भारत का सबसे कम जो जनसंख्या घनत्व है 2011 के अनुसार वो अरुणाचल प्रदेश का है, वो केवल 17 व्यक्ति है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना को संपूर्ण प्रदेश में लागू करने की घोषणा कब की गई थी? ठीक है, लाडली बहना योजना काफी इंपोर्टेंट है, अभी काफी चर्चाओं में है ये योजना, लाडली बहना योजना। इसको संपूर्ण प्रदेश में लागू करने की घोषणा कब की गई थी? घोषणा पूछिए, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना कि इसकी घोषणा कब की गई थी। ठीक है, ऑप्शन है साथियों 28 जनवरी 2023, 28 फरवरी 2023, 28 मार्च 2023 या 28 अप्रैल 2023। घोषणा साथियों की गई थी 28 जनवरी 2023 को। ठीक है, 28 जनवरी 2023 सही है। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि इस योजना को लागू कब किया गया था। ठीक है, 28 जनवरी 2023 को तो इसको घोषणा की गई थी, लेकिन आपको बताना इसको लागू कब किया गया था, यानी कि पहली किस्त कब आई थी। ठीक है, ये आपको बताना है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। इसके बारे में और भी जानकारी ले लेते हैं। तो वर्तमान में लाडली बहना योजना में 1250 रुपए की धनराशि महिलाओं को दी जा रही है। अभी कितनी दी जा रही है? 1250। जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव, उन्होंने घोषणा की है कि इसी साल जो दीपावली है वहां से 1500 रुपए की धनराशि दी जाएगी। इसे आगे बढ़ाकर 3000 करने की योजना है। तो लाडली बहना योजना काफी इंपोर्टेंट है, इसे याद रखें। दोस्तों अगर आपको हमारी क्लास थोड़ी सी भी पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक कर दें। आप सभी दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जिला कपास और केले के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? बताइए। इसमें से एक जिला दिया गया है, वो कपास के लिए और केले के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। हमको बताना है वो कौन सा जिला है। मंदसौर, शहडोल, सतना या बुरहानपुर। सही आंसर क्या है साथियों? सही आंसर है बुरहानपुर। बुरहानपुर जो जिला है वो कपास और केले के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, बुरहानपुर यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बनास नदी किसकी सहायक नदी है? बनास किसकी सहायक नदी है? देखिए मैंने आपको मध्य प्रदेश की नदियां पढ़ाई थी, उसमें एक क्वेश्चन पढ़ाया था, काफी इंपोर्टेंट है कि बनास किसकी सहायक नदी है? बेतवा की, चंबल की, नर्मदा की या ताप्ती की? अगर आपने वो क्लास देखी है तो आपका आंसर बिल्कुल सही लगा सकते हैं आप। चंबल इसका सही आंसर हो जाएगा। बनास जो नदी है वो चंबल नदी की सहायक नदी है। मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वन आवरण पाया जाता है? ठीक है, सर्वाधिक वन आवरण यानी कि सबसे ज्यादा वन किस जिले में पाए जाते हैं? उज्जैन में, रतलाम में, बालाघाट में या ग्वालियर में? सही आंसर क्या है? बालाघाट में। ठीक है, सर्वाधिक वन आवरण कहाँ पाया जाता है? बालाघाट सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित जिलों में से मैग्नीज के भंडार किसमें है? ठीक है, ये जिले दिए गए हैं 4 ऑप्शन में, आपको बताना है इनमें से मैग्नीज के भंडार कहां पर मिलेंगे हमको। नीमच में, दमोह में, सागर में या बालाघाट में? तो साथियों मैग्नीज जो पाई जाती है वो बालाघाट में पाई जाती है। ठीक है, बालाघाट यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पुनासा सिंचाई परियोजना किस जिले में है? काफी इंपोर्टेंट है पुनासा। ऑप्शन ये है खंडवा में, बुरहानपुर में, सीहोर में या रायसेन में। सही आंसर क्या है? पुनासा है साथियों खंडवा जिले में। ठीक है, खंडवा जिला यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? काफी इंपोर्टेंट है भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, बताइए कहाँ पर है? ऑप्शन ये है भोपाल, देहरादून, दार्जिलिंग या मुंबई। तो भारतीय वन प्रबंधन जो संस्थान है वो साथियों भोपाल में है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? भोपाल में है। भोपाल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धूमेश्वर महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? ठीक है, काफी इंपोर्टेंट है धूमेश्वर महादेव। ये दोस्तों ग्वालियर जिले में है, सिंध नदी के किनारे है, प्राचीन मंदिर है। ठीक है, तो ग्वालियर यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफाएं किस जिले में है? अभी इससे पहले ही जो मैं क्लास लेकर के आया था साथियों, उसमें मैंने भीमबेटका के बारे में आपको विस्तार से बताया था। आप हमें बताएं भीमबेटका की गुफाएं किस जिले में है? रायसेन में, उज्जैन में, विदिशा में या होशंगाबाद में। सही आंसर हो जाता है रायसेन जिले में। मैंने वहाँ पे ये भी बताया था इनको विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया था? 2002 में। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि जो भीमबेटका की गुफाएं उनकी खोज किसने की थी। ठीक है, इनको विश्व धरोहर में भी शामिल किया गया है। तो रायसेन जिला यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जिले को पूर्व का जिब्राल्टर कहा जाता है? पूर्व का जिब्राल्टर किसे कहते हैं ये हमको बताना है। नरवर के किले को, रायसेन का किला, ग्वालियर का किला या ओरछा का किला। सही आंसर क्या हो जाएगा? ग्वालियर का किला। ग्वालियर के किले को पूर्व का जिब्राल्टर कहा जाता है। इंपोर्टेंट है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा किला राजा नल और दमयंती की प्रणय कथाओं से जुड़ा है? देखिए एक राजा हुए थे नल और उनकी जो पत्नी थी उनका नाम था दमयंती। ठीक है, तो उनकी जो प्रणय कथा है उनसे जुड़ा हुआ एक किला है, हमको बताना है वो किला कौन सा है। अजयगढ़ का किला, गन्नौरगढ़ का किला, असीरगढ़ का किला या नरवर का किला। सही आंसर है साथियों नरवर का किला। नरवर के किले का संबंध राजा नल और दमयंती से है। ठीक है, एक किस जिले में है? तो शिवपुरी जिले के नरवर जो तहसील है उसमें नरवर का किला है, आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से किस जिले में तात्या टोपे की समाधि है? ठीक है, तात्या टोपे की समाधि कहाँ पर है? शिवपुरी में, भोपाल में, ग्वालियर में या पन्ना में। सही आंसर हो जाएगा शिवपुरी जिले में। ठीक है, तात्या टोपे की समाधि कहाँ पर है साथियों? तो शिवपुरी जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में जय विलास महल कहाँ है? जय विलास पैलेस जो है दोस्तों वो कहाँ पर है ये हमको बताना है। ये बहुत ही भव्य महल है। ठीक है, सिंधिया घराने का साथियों ये महल है। तो इसके ऑप्शन जो दिए हैं ग्वालियर, मंडला, दतिया, शिवपुरी। सही आंसर हो जाएगा ग्वालियर में। जय विलास महल कहाँ पर है? ग्वालियर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीताम्बरा शक्तिपीठ मध्य प्रदेश में कहाँ है? ये भी काफी इंपोर्टेंट है। जो 52 शक्तिपीठ हैं उनमें से ये एक है। ऑप्शन ये है रीवा, शहडोल, जबलपुर, दतिया। पीताम्बरा शक्तिपीठ कहाँ पर है साथियों? दतिया जिले में है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जिले से तानसेन का संबंध है? ठीक है, तानसेन का संबंध किस जिले से है हमको बताना है। ग्वालियर से, सतना से, देवास से या दतिया से। तो तानसेन का संबंध दोस्तों ग्वालियर से है, यहाँ पर इनकी समाधि है। ठीक है, और जो तानसेन समारोह होता है यहाँ पर ग्वालियर में, ये आपको याद रखना है। तानसेन का जो बचपन का नाम था वो रामतनु पांडे था। ठीक है, तो तानसेन का संबंध कहाँ से हो जाएगा? ग्वालियर से हो जाएगा। तो ये थे आज की हमारी क्लास। पूरी क्लास देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। अगर आपने हमारी क्लास अभी तक लाइक नहीं की है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे मैं ऐसी क्लास आपके लिए लेकर आऊँ तो आपका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि 30 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। सारे इंपॉर्टेंट थे, सिलेक्टेड थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे। पूरी क्लास दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। पूरी क्लास देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद।